सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी हमारे साथ हैं। इन दिनों एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन को लेकर चर्चा बहुत ज़्यादा तेज हो चुकी है। 2024 चुनाव से पहले 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और इसको लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में खासतौर से मध्य प्रदेश को लेकर बड़ा पेच फंसा हुआ है। ओम प्रकाश जी, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव कांग्रेस से अपेक्षा कर रहे हैं, कांग्रेस से समाजवादी पार्टी से अपेक्षा कर रही है। आप इसके बीच में क्या अपेक्षा कर रहे हैं, क्या होगा? देखिए, हम लोग तो एनडीए में शामिल हैं। ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद जी, अनुप्रिया पटेल जी। यूपी में हम लोग सट करके सहयोग कर रहे हैं 24 में माननीय मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए। समाजवादी पार्टी हट करके सहयोग कर रही है 24 में माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए। हट करके सहयोग कर रही है? हट करके सहयोग कर रही है, मतलब इंडिया से हट करके, दूर रह करके नहीं होता है भाई हम बाहर से समर्थन करेंगे, होता है ना। ठीक उसी तरह उदाहरण मैं बता दूं। देखिए, गठबंधन, हम भी गठबंधन धर्म धीरे धीरे सीख लिए हैं। पटना मीटिंग हुई, बंगलौर मीटिंग हुई, तीसरी मीटिंग उनकी हुई, इंडिया बना। ठीक है, गठबंधन तय हो गया कि हम इतने लोग गठबंधन में हैं। बाई इलेक्शन आपका यूपी हुआ, मतलब अलग अलग स्टेटों में अलग अलग सीटों पर चुनाव हुआ। कांग्रेस ने बड़ा दिल करके यूपी में समर्थन दे दिया। कांग्रेस के यूपी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी का बयान भी आप लोगों ने चलाया। लेकिन वहीं समाजवादी पार्टी उत्तराखंड में प्रत्याशी लड़ाई। प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस का कहना था कि जितना वोट पाए उससे 500 वोट कम से हम हार गए। ये वहां क्यों लड़े थे? बीजेपी का सहयोग करने के लिए। अब दूसरा उदाहरण देख लीजिए, एमएलसी का चुनाव था, अखिलेश जी खुद एमएलसी थे, उनके नवरत्न लोग एमएलसी थे, और 28 साल वाले को पर्चा भरवा रहे हैं, पर्चा खारिज हो गया तो दुहाई दे रहे हैं। तो ये हट करके सेवा करने वाला काम। मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है फिर? वही हो रहा है। मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी हट करके सहयोग कर रही है भारतीय जनता पार्टी का, कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, कांग्रेस की ना बने। इस नाते समाजवादी पार्टी को यह मालूम है कि कांग्रेस बढ़ेगी तो मुसलमान हमारा साथ छोड़ेगा, तो बीजेपी बनी रहे। बीजेपी बनी रहेगी तो मुसलमान की मजबूरी है, हम उसको दिखाते रहेंगे लालीपाप कि भाजपा खा जाएगी, भाजपा खा जाएगी, तुम हमारे साथ रहो। 4 बार की सरकार थी ना सपा की, क्या दिया है मुसलमानों को? नफरत के अलावा कोई दूसरा चीज दिया हो तो बता दीजिए। यहाँ तो मोदी जी दे रहे हैं भाई, किसान सम्मान निधि, जो मुसलमान किसान है उसके खाते में जरा कोई रोक नहीं। 5 लाख आयुष्मान, इलाज के लिए 5 लाख रुपए आयुष्मान कार्ड, कोई पाबंदी नहीं। उज्ज्वला योजना, कोई पाबंदी नहीं। प्रधानमंत्री आवास, कोई पाबंदी नहीं कि किसको मिलेगा किसको नहीं, सभी जाति धर्म को मिलेगा। राशन कार्ड, कोई पाबंदी नहीं। ये समाजवादी पार्टी और विरोधियों को इस बात का डर सता रहा है कि योजना तो अब सीधे वहां दरवाजे तक पहुंच गई, अब हमारा क्या होगा? इसीलिए तो आज दरवाजे तक शाहजहांपुर खुद अखिलेश यादव पहुंच गए हैं, बूथ बूथ जा रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने की, भाई 2024 की चुनाव के लिए कमर कस ली जाए। नहीं, आप नहीं समझ पा रहे हैं। देखिए, वो लोगों का उत्साह बढ़ा रहे हैं कि 4 बार की सरकार में हम लोगों ने पिछड़े दलित मुसलमानों का हक लूटा है, थोड़ा और तैयारी करो, कस के लूटा जाए। तो मुसलमानों की बात जो आपने कही, कल उन्होंने फिर कहा, आजम खान के खिलाफ जो फैसला आया, उन्होंने कहा कि चूंकि वो एक मजहब से आते हैं, यानी आजम खान एक मजहब से आते हैं, इसलिए उनके साथ ऐसा हो रहा है और मुसलमानों के साथ ऐसा हो रहा है। वो 100% झूठ बोल रहे हैं। अखिलेश जी संविधान को नहीं मानते। संविधान को मानते, जो कोर्ट का फैसला है वो जाति धर्म देख करके नहीं होता है। जो दोषी पाया जाता है उसके खिलाफ, उस आधार पे उसको सजा होती है। ये न्यायालय का ही रूल है ना। वो किस मुहिम पर कर रहे हैं? वो सिर्फ मुसलमान का वोट साथ न छोड़े। हम उनसे पूछ रहे मुसलमानों को आपने दिया क्या? पुलिस की भर्ती में कितना मुसलमानों को दिया? लेखपाल की भर्ती में कितना दिया? दरोगा की भर्ती में कितना दिया? कानूनगो की भर्ती आपकी सरकार में हुई, कितना हिस्सा दिया? खाली वोट की बात करते हो, मुसलमानों से गुमराह करते हो। अब मुसलमान जाग चुका, मुसलमान कांग्रेस की तरफ मुंह किया हुआ है। तो ये जो इनका प्रशिक्षण शिविर चल रहा है, ये वहाँ ट्रेनिंग दे रहे हैं कि देखो, समझाओ मुसलमान भागने न पाए, ये पिछड़ों को गुमराह करो, ये हमारे साथ रहे।
नहीं तो हमारा तो सीधा सा सवाल है अखिलेश जी से, आपसे भी मिले तो पूछ लीजिएगा कि राजभर का सवाल है कि आप 5 साल मुख्यमंत्री थे, छोड़ दो मुलायम सिंह जी का जमाना, 5 साल में आपने नाई, गोंड, पाल, प्रजापति, बिंद, केवट, मल्ला, राजभर, चौहान, आरा, कर्कवंशी, बंजारा, बहलिया, कंगार, जुल्हा, दुनिया अंसारी, शाही दर्जी, फकीर, शेख, सैयद, पठान, कितना दिया हिस्सा, कितना सिपाही बनाया बता दो। घिनाओगे लैपटॉप, अपने घर से दिए हो लैपटॉप, लैपटॉप तो एक सिस्टम है, आपने सिस्टम बनाया कि हम बच्चों को लैपटॉप देंगे, आप दे दिए। ये तो जो सरकार आती है एक नई योजना लॉन्च करती है और जनता को उसका लाभ पहुंचाने का प्रयास करती है, यही ना सिस्टम है। उसमें आपने कहा कि कांग्रेस की तरफ मुसलमान जा रहा है, आपके सहयोगी भारतीय जनता पार्टी जो एनडीए में आप सहयोगी हैं, वो भी मुसलमानों के लिए बड़े ही पसमानदा सम्मेलन करा रही है, तो ये 2024 के लिए कुछ ऐसा दिक्कत वाली स्थिति तो नहीं होगी? हालांकि महाराज कलिए कम से कम नहीं कुछ तो 25 गो पूर्व राज्य मंत्री से लेकर के बड़े बड़े मुसलमान कल तो यही ज्वाइन किया, आपने देखा है ना। तो मुसलमान किसी का बधुआ नहीं है, वो उब चुका है, कांग्रेस के साथ रहते रहते उबिया गया, सपा के साथ रहते रहते उबिया गया, बसपा के साथ रहा उबिया गया। वो सोच रहा कुछ मिल नहीं रहा है तो सोच रहा कि चलो कम से कम यहाँ मिल रहा है, अगर नहीं डायरेक्ट जा सकते हैं तो इनडायरेक्टर हैं, जैसे अखिलेश जी काम कर रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर अपने चिर परिचित अंदाज में जवाब देते हुए अखिलेश यादव ने आजम खान को लेकर के जो बयान दिया उस पर उनका कहना है कि अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों को हमेशा वोट लिया है, उनको छलने का काम किया है। कैमरामैन रजनीश तिवारी के साथ रतीश त्रिवेदी, श्रेष्ठ भारत, लखनऊ।